कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? जब दो समान दूरियों के लिए औसत चाल में 2xy बटा में x प्लस वाई होता है, 2 से गुणा होती है, तो तीन समान दूरियों के लिए औसत चाल हो जाएगी 3 से गुणा हो जाएगा 3 गुणा 19 गुणा 8 गुणा 5 और बटा में इन दो की गुणा हो जाएगी 19 अट्ठे 152 और प्लस 8 पंजे 40 और प्लस 19 पंजे 95। ये हो जाएगी औसत चाल। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो 5 अट्ठे 40 और 4 तिया 12, 120 की 19 में गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे, 12 नम्मा 108 और 12 एकन 12 और 10 हो जाएगा 22, 2280 और बटा में हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 4 13 और 15 28, 287 और 287 से इसमें भाग करेंगे तो 7 से अगर हम 287 में गुणा करें इसके लगभग पहुंच जाएगा। 7 से इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 7 से जब इसमें गुणा करेंगे 7 49 और 7 56 और 4 60, 7 दूनी 14 और 6 20 आएगा 2009 और 280 में से 9 कम करेंगे आएगा 271। तो 7 से ही 271 बटा में आएगा 287 और ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सरल करना है। यहाँ पर इसकी घात 6 है, यहाँ पर इसकी 4 है, इसकी 3 है और इसकी कुछ नहीं है तो इसकी 2 है। अब इसका मान हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आएगा? इसका भी और इसका भी। लेकिन इसको सरल करने का तरीका क्या होता है? जैसे यहाँ पर ये 729 है, ये हमारा होता है 9 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात 1/6 और 9 को फिर से हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 की और 3 की गुणा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये आएगा हमारा यहाँ पर 3। इसका मान तो आ गया हमारा यहाँ पर 3 और ये घात में 4 है तो पहले इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो इकाई अंक हमारा 6 है, तो इकाई अंक 6 कब आएगा? या तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है या 6 के स्क्वायर में 6 आता है, तो इकाई अंक 4 या 6 होगा। और इसमें स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं। अब ये हो गया यहाँ पर 655, तो ये होता है 25 का स्क्वायर, 625 या 26, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर या 26 का स्क्वायर आएगा। तो 25 या 26, 25 आएगा। 25 क्यों आएगा? क्योंकि 26 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा, 676 हो जाएगा, तो 25 ही आएगा। अब ये इन दोनों में से कौन सा इसका आंसर होगा? तो 25 की और 26 की गुणा करते हैं, 25 की और 26 की गुणा होगी 650 और 650 हमारा 655 से कम है, तो कम होता है तो आंसर ज़्यादा वाला होता है। गुणा अगर कम होगी आंसर ज़्यादा वाला, गुणा अगर ज़्यादा होगी इन दोनों की तो आंसर फिर कम वाला होगा। अब 256 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, तो 3 और प्लस हो गया 16। अब इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्यूब रूट में क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि इकाई अंक को 2 को 8 में और 8 को 2 में चेंज करते हैं, और इकाई अंक अगर 3 होता है तो 3 को 7 में, 7 को 3 में चेंज करते हैं। बाकी इकाई अंक में कुछ भी हो ज्यों का त्यों रहता है। तो 2 को तो यहाँ पर 8 आ गया इकाई अंक, और इसमें क्यूब रूट में 3 3 के पेयर, 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये 3 का जोड़ा बन गया यहाँ पर। अब ये बचा है 5। अब 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ही आएगा यहाँ पर, ये हो गया 18 का क्यूब। तो 3 प्लस 16 प्लस हो गया 18। अब इसका निकालते हैं, यह स्क्वायर रूट पहले की तरह निकालेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, तो इकाई अंक हमारा 2 के स्क्वायर में 4 आएगा या 8 64 8 आएगा, इकाई अंक 2 या 8 होगा। और ये 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर, दोनों में से 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 17 से ज़्यादा हो जाएगा। अब 4 की और 5 की गुणा, 4 पंजे 20, तो 20 हमारा क्या हो गया? 17 से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा है तो आंसर कम वाला यानी 42 होगा, तो प्लस आएगा 42। अब इनको जोड़ते हैं, 3 और 16 19 और 18 हो जाएगा 37 और 42 79, और 79 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।